राधिका अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी कॉलेज में बैठकर। वहीं से उसका ध्यान जाता है और जाता है उसका ध्यान सीधा एक अर्थी पे, मीन्स के एक अर्थी जिसे ले जाया जा रहा था कॉलेज के अंदर से। अब राधिका काफ़ी घबराने लगती है और घबराते हुए पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि पूरे कॉलेज में ये क्या हो रहा था। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक राधिका की ये पूरी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। तो रियल स्टोरी पर बेस्ड ये कहानी हमें राधिका ने खुद ने लिखी है और काफ़ी डरावनी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको भी शायद पसंद आएगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिए। राधिका अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज में पढ़ती थी। आगरा के पास ही एक छोटा सा शहर है जहां राधिका रहती है। अभी भी वो वहीं रहती है, पर उसने जो कहानी हमें बताई थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें राधिका बताती है कि उसके जो कॉलेज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर उसने वहीं पर एडमिशन लिया था। साधारण परिवार से होने के बावजूद भी वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। तो उसके जो पेरेंट्स थे, उनकी ये इकलौती बेटी थी राधिका, जिसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। फर्स्ट ईयर था कॉलेज में। काफ़ी खुशी खुशी वो अपने कॉलेज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए क्लास में जा रही थी। वहीं पर सर ने जैसे ही पढ़ाई शुरू की तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि पहला ही साल था तो वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। दोस्त नहीं बने थे नए नए। अब जो राधिका थी उसके 3 दोस्त और थे वहीं पर, जो उसे धीरे धीरे बन गए थे, जिसमें राहुल, संदीप और कुलदीप, ये 3 दोस्त उसके बन चुके थे 1 महीने के अंदर। और एक खुशबू जो उसकी सहेली थी, उसकी फ्रेंड, जो गर्ल्स वाली फ्रेंड उसकी, वो भी बनी थी। चारों दोस्त उसके बन गए थे। उसके 5 एक ग्रुप में 5 लोग ही बन गए थे। अब जो राधिका थी वो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छे से एंजॉय करती थी, पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के बाद वो सीधा अपने घर जाती थी। बाकी उसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मतलब नहीं रहता था कि हमें बाहर घूमना है। या ये काफ़ी संस्कारी लड़की थी। राधिका ने बताया कि उसका लेक्चर टाइम टू टाइम चलता था। तो वो एक दिन क्लास में बैठी। जो पहला इंसिडेंट था उसका, वो काफ़ी डरावना था, क्योंकि उसे जैसे ही सर ने पढ़ाने के लिए स्टार्ट करा तो वो आगे वाली बेंच पर बैठी थी। सारे बच्चे बैठे थे, पूरी क्लासरूम भरा हुआ था। करीबन 35 से 40 बच्चे वहाँ पर क्लास में बैठे हुए थे। उतनी ही देर में एक ज़ोर से आवाज़ आती है जो केवल राधिका को सुनाई देती है। इतनी ज़ोर से चीख निकलती है। राधिका थोड़ी देर समझ नहीं पाती है, पर वो कहने लगती है, सर कोई चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चों से उसने पूछा, तुम लोगों को किसी को आवाज़ आई? तो किसी ने भी, उसकी जो दोस्त थे उन्होंने भी नहीं कहा और दूसरे क्लास के बच्चों ने भी नहीं कहा कि हमें ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब राधिका फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। कहती है, हो सकता है केवल मुझे ही सुनाई दिया हो, इन लोगों का ध्यान उस तरफ ना हो। फिर दूसरा दिन होता है, वो अपने घर से वापस कॉलेज की तरफ आती है तो एक बुजुर्ग सी अम्मा उसे ज़ोर से कहती है कि क्या कर रही है तू? मौत को दावत दे रही है तू? अब तू उस तरफ कभी मत जा। अगर तेरा भला चाहती है तो तू तेरी पढ़ाई छोड़ दे, कॉलेज मत जा। ऐसी चिल्लाकर उसकी जो आवाज़ थी वो अम्मा की, वो काफ़ी डरावनी थी। तो उससे वो ज़्यादा डर जाती है और एकदम घबराती हुई सीधी कॉलेज की तरफ ही जाती है। उसके दोस्त उसे रास्ते में मिल जाते हैं, सब चीज़ें वो बताती है। फिर उसके जो दोस्त रहते हैं वो उसे हिम्मत दे देते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, तुम इन चीज़ों पे ध्यान ना दो। अब वो कॉलेज की तरफ फिर से चली जाती है
और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। छुट्टी होती है, जैसे ही छुट्टी होती है तो उसे गेट पर एक कौवा मरा हुआ मिलता है, जो केवल उसी को दिख रहा था। वो उसे हाथ से उठाती है, उठाकर एक कोने में रखती है। ये सब चीज़ें उसके दोस्त देख रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रही है, पर उसमें कुछ भी तो नहीं है। ये अपने आप ऐसे हाथ को उठाती है और यहाँ पर रख देती है। तो उसकी दोस्त जो थी, फ्रेंड थी खुशबू, उसने पूछा कि ऐसा क्या है जो तुमने इसे ऐसा करके रखा, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, तुम्हें नहीं दिखा ये कौवा मरा हुआ, जो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कुचल जाता अगर मैं इसे नहीं रखती तो उसकी जो दोस्त थी खुशबू, वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से, कि कहने लगती है, तुम्हें पढ़ाई की नहीं, अब डॉक्टर की ज़रूरत है। कभी तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती है, अब तुम्हें दिखने भी लगा है। तो वो एकदम घबराने लगती है खुशबू, कहती है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से ज़रूर बात करनी पड़ेगी। अब जो राधिका थी वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, पर हाँ उसे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कौवा मुझे ही क्यों दिखा। अब थोड़ी दिन निकलते हैं और कुछ ही दिन बाद उसे एक कॉलेज में पढ़ते टाइम अर्थी जाती हुई दिखती है। काफ़ी ज़ोर से लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वो अर्थी को ले जा रहे हैं। अब वो समझ नहीं पाती है, उसके सर से कहती, सर ये क्या हो रहा है हमारे कॉलेज में। अब सर जो सुनते हैं वो कहते हैं सीधा, राधिका अब तुम सीधा घर जाओगी, तुम्हें कभी तो आवाज़ें सुनाई देती है डरावनी सी, अब तुम्हें दिखाई भी देने लगा, अब तुम घर पर आराम करोगी, जाओ 10 दिन की छुट्टी लो और अपनी दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। तो राधिका नहीं मानती। राधिका कहती, सर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम क्लासरूम को डिस्टर्ब नहीं करोगी, ना ही ये भूतिया कहानियाँ सुना सुना के हमें परेशान करोगी। तो अब तो सर को भी नहीं कह सकते, दोस्तों को भी नहीं कह सकती, अब वो अकेली हो जाती है बिल्कुल। अब वो वॉशरूम जाती है, दोस्त उसके थोड़े से कटे कटे रहने लगते हैं कि उटपटांग सी बातें करती है, इसके साथ नहीं रहना है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ये कुछ तो भी कहानियाँ सुनाती है। तो वॉशरूम वो अकेली जाती है। आज उसके साथ खुशबू भी नहीं है, क्योंकि वो छुट्टी पर थी, छुट्टी बनाई थी तो उसने घर पर ही थी। अब राधिका अकेली वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में उसे एक लेडीज़ खूब ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ पहले सुनाई देती है, फिर वो लेडीज़ दिखाई भी देती है। और जो राधिका थी उसे चुप कराने के लिए जैसे ही रूम में जाती है, तो वो लेडीज़ जो थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब जो राधिका थी उसे चुप कराते कराते उसके गले लग जाती है, गले लग जाती है और उसकी एकदम आवाज़ चुप हो जाती है। अब जो वो लेडीज़ थी वो बिल्कुल चुप हो गई थी, राधिका की तरफ घूर घूर के देखने लगी। और 2 से 3 मिनट बाद जब क्लास की और लड़कियां भी वॉशरूम में गई, तब वो लेडीज़ दिखती ही नहीं, किसी को भी नहीं दिखी, केवल राधिका को दिखी। तो राधिका ने कहा कि तुम लोग इसे पहचानती हो, ये इतनी ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी, कोई नई फैकल्टी तो नहीं है, या फिर किसी की मदर तो नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग में आई हो या कुछ। तो वो एकदम घबरा के कहती है ये सब चीज़ें, तो उसके मुंह से अजीब अजीब सी चीज़ें निकलने लगती है। पर वो सहेलियाँ जो रहती है उसकी, जो क्लास की दूसरी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि अब तो जो राधिका है बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। राधिका, तुम्हें सर ने डांटा था, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। यहाँ कोई भी लेडीज़ नहीं है जिससे हम देखें और हम तुम्हें बताएं कि हम इसे पहचानते हैं। यहाँ हमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। अब राधिका सही में काफ़ी घबराने लगती है और डरने लगती है। राधिका गुस्से में आके एक ऐसे क्लासरूम में जाके बैठ जाती है जहाँ पर कोई पढ़ाता ही नहीं है। अब वहाँ पर बैठते ही उसे एक डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। काफ़ी सारी जो लाश सुनो रहती है वो बिछी हुई दिखने लगती है। उसमें ही कोई ऊपर बैठा हुआ रो रहा है, कोई बेंच पे चिल्ला रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। इस तरीके की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगती है। अब राधिका अपने घर घबरा कर चली जाती है और कहती है कि ये सब चीज़ें तो अब मुझे अपनी मम्मी को बताना ज़रूरी हो गई है। तो वो अपनी मम्मी को ये बातें सारी बताती है।
तो उसकी मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और कहती है कि अब तुम कॉलेज नहीं जाओ जब तक ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। हम कल ही कोई पंडित जी से बात करते हैं और सब चीज़ें बताएंगे। तो वो हाँ कह देती है और फिर वो सो जाती है रात में। जैसे ही रात में 12 साढ़े 12 बजती है, वो अपने आप उठती है और उस कॉलेज की तरफ चली जाती है। घर में दरवाज़ा लगा था, मम्मी पापा की काफ़ी गहरी नींद थी। चुपचाप से दरवाज़ा खुलता है और वो चली जाती है। जो घर था उससे कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, पर फिर भी वो पैदल ही चली जाती है। मीन्स के 10 या 15 मिनट का रास्ता था और उसे नहीं पता था कि वो कैसे कॉलेज पहुंच जाती है। अब कॉलेज पहुंचने के बाद उसकी आवाज़ ही दंग रह जाती है, क्योंकि वो जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वहाँ पर कॉलेज था ही नहीं। उसे जो दिखता है वो समझ ही नहीं पाती है। वहाँ पर तो पूरा कब्रिस्तान बना हुआ था। वहाँ पे सब जो जितने भी मुर्दे थे वो बाहर बैठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। और उसी में से वो लेडीज़ जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रोती हुई दिखती थी उसे, वो आई और कहती है कि हमें तो यहीं पर तुम्हें बुलाना था और तुम आ गई। केवल तुम ही हो जो हमारा साथ दे सकती हो। तो अब राधिका जो थी वो काफ़ी डरने लगती है और उसे अजीब अजीब से लोग दिखने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उसे होश आता है। तो वो एकदम घबराती है और कहती है मैं यहाँ कैसे आ गई। अब वहाँ पर एक डरावनी सी औरत उसके सामने लंगड़ाती हुई चलती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें तो मैंने रास्ते में ही मना कर दिया था कि यहाँ नहीं आना है। अब सब चीज़ें वो समझ नहीं पाती है, पर हाँ वो थोड़ी सी जानकारी अब निकालने लगती है, क्योंकि वो जिस घर में शिफ्ट हुई थी वो भी नया था, कॉलेज भी नया था। तो वो इतनी जल्दी सब चीज़ों को नहीं समझ पाई थी। उसने सब चीज़ों को जानना शुरू किया तो उसे पता चला कि जो उसका कॉलेज बना हुआ है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। और जो लेडीज़ उसे रास्ते में मिली थी एक अच्छी आत्मा थी जो उसे रोक रही थी कि तुम वहाँ ना जाओ, तुम उस चीज़ से अटैच ना हो। अब राधिका जो सुबह होती है तब उसकी माँ को सब चीज़ें बताती है। फिर एक हनुमान जी के मंदिर जाते हैं वो लोग। वहाँ पर उस पंडित ने जो बताया उसके बाद तो राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपकी बेटी को इसलिए दिख रही थी क्योंकि जिस समय इसने एडमिशन लिया था कॉलेज में उस समय एक नेगेटिव चीज़ उस पर पड़ी और वहीं पर रखी हुई प्रसाद इसने खाई। वहाँ पे कोई प्रसाद नहीं थी वो, पर इसे लगा कि वो प्रसाद है तो इसने अपमान ना करते हुए उस चीज़ को खा लिया था। खाने के बाद ये अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए चली गई और जो प्रसाद थी वो कॉलेज के पास में ही रखी हुई थी, तो इसे लगा कि वो प्रसाद ही है तो इसने उस चीज़ को चख लिया था। अब और भी इसके साथ काफ़ी इंसिडेंट हुए तो उसने कहा, राधिका ने, हाँ पंडित जी मेरे साथ कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो मुझे काफ़ी घबराते हुए नज़र आ रहे थे, काफ़ी डरावने से। तो उसने सब चीज़ें पंडित जी को बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कब्रिस्तान है वो कॉलेज के अंदर अभी भी है, इन्होंने शुद्धि नहीं कराई थी। उसके बाद तुम पढ़ने गई और तुम्हारे ऊपर ये सब चीज़ें हावी हो रही थी। अगर तुम वापस वहीं जाती हो तो अब तो शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो तुम इस चीज़ से दूर रहो। वो कहती है कि मुझे सब चीज़ें सही करना है, मैं दूर नहीं रह सकती। फिर उसने जो कॉलेज के सर थे उनसे मिली और मिलने के बाद उसने सब चीज़ें उन्हें बताई, पर उन्होंने थोड़ा कम विश्वास करा। पर हाँ फिर वो प्रिंसिपल के पास गए। जब प्रिंसिपल ने बताया कि हाँ जी हाँ यहाँ पर कब्रिस्तान था, उस ज़मीन को हमने ख़रीदा और उसे कॉलेज में पूरा कंप्लीट करके बदल दिया था, पर आपने तो इसमें कोई शुद्धि नहीं कराई, ना कोई पूजा कराई। अब ये काफ़ी तड़प रही हैं आत्माएं। फिर उसके बाद एक काफ़ी बड़ा 11 दिन का हवन हुआ था उस कॉलेज में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शुद्धि हुई थी। उसी के बाद सबकी आत्माएं जो थी
वो एकदम शुद्ध हो गई थी और उसके बाद किसी को भी वो नज़र नहीं आई थी। और वही राधिका ये सब चीज़ें करा सकती थी, इसीलिए राधिका की जो शरीर के अंदर की आत्मा थी वो काफ़ी पवित्र थी, इसलिए उसे ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी। तो उसके बाद उसने बताया कि हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छे से वो पूजा संपन्न हुई थी और उसके बाद से कभी भी किसी बच्चे को भी वो चीज़ें नज़र नहीं आई थी। वीडियो कैसी लगी? लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।